की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार अप्सराओं के लिए आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलाय बलाय जाती है। कश्यप कहो भ्राताश्री। ये जितने भी देवता लोग उपस्थित हैं यहाँ पर एक एक को इसी मसाल से जलाकर भस्म कर दो। क्या रे देवराज इंद्र, चार रख रे। देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। कौन हो तुम दोनों? ध्यान रखो, तुम्हारे सन्मुख हेड़ा छेड़ा कश्यप खड़ा है। देवराज इंद्र, अपने सिंहासन को छोड़ करके भाग जाओ, या तुम्हें प्राण तुम्हारे प्यारे हैं, या तुम अपने सिंहासन को छोड़कर नहीं जाओगे तो तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को जिंदा जला दूंगा। ये आ गई पप्पू मौर्य जी भाई, इनकी ओर से 20 रुपया का पुरस्कार। चलती हुई सीन पे मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिड़ा कश्यप और हिड़ोज, तुम दोनों का यह दुस्साहस कि हमारे स्वर्गलोक में आकर के ऐसा आतंक मचा रहे हो तुम दोनों। और होश में देवराज इंद्र, ठीक ये सिंहासन को छोड़ करके नहीं जाएगा तो हेड़ा छेड़ा कश्यप के हाथों से अपने प्राणों को कमाएगा। देख रहे देवताओं, ये तो असुर हमें अपनी ताकत से डरा रहे और हमारा इंद्रासन मांग रहे हैं। तुम दोनों को यहाँ से मारकर भगा देंगे हम सभी लोग। तुम नहीं जानते हो हम देवराज इंद्र कहलाते हैं। और देवराज इंद्र, जीवा को लगाम दी। अगर हेड़ा छेड़ा कश्यप पराजित हो जाएगा तो सीधा मृत लोक को वापस जाएगा, अन्यथा तेरे इस सिंहासन पर हेड़ा छेड़ा कश्यप का से शासन हो जाएगा। ओ इतनी बड़ी बात! तुम असुरों देवराज इंद्र को डराने की कोशिश कर रहे हो, परंतु हम देवराज इंद्र कहलाते हैं कि मेरी यह हड्डी को सुन करके देवता सारे डर जाते हैं। देवता सारे डर जाते हैं। मेरे पत्र की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे इस पत्र की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरी आहट को सुन करके देवतागण सारे डर जाते हैं और देवराज इंद्र जिस किसी भी वस्तु पर अपने वज्र का प्रहार कर देता है वह वस्तु धराशाही हो जाती है। तुम दोनों अपनी ताकत से मुझे डराने आए। और देवराज इंद्र, तो दिखला फिर अपनी ताकत हेड़ा छेड़ा कश्यप को। देखता हूं कितना बल और ताकत है तुझमें। ऐसी बात है तो ठीक है देवताओं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इन असुरों को इस प्रकार से यहाँ स्वर्गलोक
बाहर निकाल दो। जिस प्रकार से दूध से मक्खी निकाल को फेंकते हैं उसी प्रकार से इन दोनों को। अरे देवराज इंद्र, ऐसा ना हो तुझे भागने के लिए पृथ्वी कम पड़ जाए। वो तो समय बतलाएगा। तो चल फिर तैयार हो जा। अरे राक्षसों, यहाँ से वापस चले जाओ। क्यों बिना मृत्यु मरना चाहते हो? अरे कायर, किरे कायर तो कितना बलशाली है। जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा, जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा। अपने इस विकट गदा द्वारा तेरा मैं भेजा। अपने इस विकट गदा द्वारा तेरा मैं भेजा फिरूंगा। देख ले मेरा विशाल गदा, एक ही प्रहार से तुम दोनों लोगों के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छा, तो फिर हम देख भी ले तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है। चल तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। बहुत हो चुका तुम दोनों का। तुम बहुत देख चुका देवराज इंद्र, परंतु अब नहीं देखूंगा। अब मैं तुम पर अपने वज्र का प्रहार करूंगा और तुम दोनों को अभी यहाँ से समाप्त कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय। यह क्या? मुझे लग रहा है देवताओं ये दोनों बहुत बलशाली हैं। भागो और अपने प्राण बचाओ देवताओं। भागे रहे आवती है, भागे रहे। खड़ा जिसको कहा रे, तुझको मृतलोक में भ्रमण करने के लिए आदेश दिया था, तू देवलोक में। मृतलोक में सब लोगों को सूचित कर दिया है कि हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष भगवान है। हाँ, उन्हीं के नाम की माला फेरो और उन्हीं के नाम की जाप करो, उन्हीं का नाम लो जिससे सबका कल्याण है। और मैंने सोचा देवराज इंद्र के कन्फर्म में बात कर दूं, तब तक आप लोग देखा यहाँ भी आ गए। वाह, वास्तव में भगवान है आप लोग। तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आया? हम लिफ्ट द्वारा आए हैं। मूर्ख कहीं का। भ्रात हिरण्यकश्यप, कहो भ्राताश्री। देवता लोग तो डर कर भाग गए। इसलिए सिंहासन सुना है। तत्काल भ्रात अब सिंहासन को अपनाए। हाँ, आज जान लो तुम्हारे हर्षणी बहुरी। हो रे चेला, अब तुझे एक कार्य करना है। कौन सा? बुलाओ उन सभी अप्सराओं को। अप्सरा को? अब देख रहे हो, जो इस सिंहासन पर बैठता है वो ही इंद्र कहलाता है। इस समय हमारे भ्रात इंद्र बन गए हैं। वो भाई इंद्र की पदवी पा गए हैं। वाह, वास्तव में। इसलिए इंद्र के दरबार में उन्हीं अप्सराओं का नृत्य होना चाहिए। बदला में रुका देना भूले रहे। तुमका नहीं कही। चमड़ी उधेल दूंगा अगर मेरे भ्रात के बारे में कुछ बोला। चलो ऐसा ही करते हैं। अप्सराओं, मेरी आवाज सुनती हो तो दरबार में हाजिर हो। अभी अभी जो भूकंप आया था वो 2 राक्षस थे, दोनों को मैंने समाप्त कर दिया है। आइए अपना अपना इनाम ले जाओ और देवताओं का मन फिर से बहलाओ। अप्सराओं, दरबार में हाजिर हो। अरे भैया, अभी जो विवाद हो रहा था उसका क्या हुआ? अरे वो जो देवराज इंद्र के दरबार में विवाद हुआ था वो 2 राक्षस थे।
समाचार राक्षस से। हाँ, वही गड़बड़ झाला मचा रखा था। मेरे आ गई गुस्सा, दोनों को समाप्त कर दिया। आपने मार दिया दोनों अरे आपने तो बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो मेरा इनाम भी रह जाता। दोनों मार्ग समाप्त कर दिया। दो चार और होती उनको टनाटन इनाम मेरा? अरे इनाम तुम्हारा बाकी है। देवराज इंद्र दरबार में बैठे हैं और देवताओं की फिर से सभा जुड़ी हुई है। आओ अपना अपना इनाम लो, अपने अपने वतन पर जाओ। आओ आओ चलो ये क्या तुमने मुझे फंसा दिया? कहाँ हम खुद ही फंसे हैं तो तुमका क्या बताए। हे परियों, तुम कह रहे थे चल रे। तुम तो भी कह रहे थे देवराज इंद्र की सभा लगी हुई है। तुमको ये नहीं दिखाई देता जो इस सिंहासन पर विराजमान होता है वो ही इंद्र कहलाता है। तुम लोग इंद्र हो? हाँ, इसलिए इंद्र की सभा में नाचो। तुम इंद्र नहीं हो, तुम्हारे लोगों की मोछे बनी है। इंद्र है, इंद्रपाल भाग आई है। हे परियों, नाचो। नाचो? देखो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करने वाली, मैं आप लोगों के सामने नाचूं? मैं कभी नहीं नाचने वाली। नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी। ये तुम्हारा नृत्य हमें पसंद नहीं आया। ओरे चला, तू इधर आ पहले। वो तुच्छ राजा इंद्र के दरबार में 3 अप्सराएं और मेरे भ्रात के दरबार में 2 अप्सराएं। खत्म हो गए। चल बुला उसको। बुलाई थी है। वो जिंदा नहीं है, हाँ? जिंदा नहीं है। वो दौड़ी थी और नदी में डूब गई। हाँ? नदी में डूब गई। भूकंप जो आया था अभी। हाँ बात सही हुई के तो 12 बन गए हैं। हाँ। अगर वो नहीं है तो उसका कार्य तू करेगा। हम तो मनाइया ही। तो क्या है, साड़ी पहनकर जनाना बन। साड़ी जरूर पहिरब हम। हाँ नहीं पहिरब। तू साड़ी पहनेगा और ठुमके भी लगाएगा। अच्छा हे परियों, एक सुंदर सी साड़ी लेकर आओ। हाँ अभी लाती हूँ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है, बनवा दो, माछेदारी पहिरा दो साड़ी। निकल जाए कोनो अच्छा खासा शहर देखा बा। 2-4 बुढ़वा मारेगा। 5-6 साल बाद तो वही ठीक है। साड़ी पहिरा मगर पेटी कोट नहीं पहिरा। क्या कहा? पहिरा बा। चमड़ी उधेल दूंगा तेरी। तब ब्लाउज नहीं पहिरा। क्या कहा? कही थी है पहिरा बा। हे अप्सराओ, पिन्हाओ साड़ी से। इसको उतारो। अभी फंसाया था, बता रहे थे देवराज इंद्र की सभा लगी। अब तुम भी साड़ी पहन। माफ करा दे, तू कब पुण्य हुई।
मैं माफ करा दूं। माफ करा दे, तू का दूर कहिया चबोरी। अरे कहीं अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरी भी खाल नोच ली जाएगी। हाँ जानते नहीं, देख लो पहले, सामने देखो, आंखें देखो। हाँ सही है। आंखें देख लो पहले। आँखी का है सफेदा लो हो रही। ए परियों, ये क्या गुपचुप हो रहा है? कुछ ना कही की है, कही की है। धोती ही खाली पहिल ले, पेटी को टुका होई तेरे पहिरा पहिरा बा। औरतों का सारा श्रृंगार भी करेगा। उल्टा पल्ला नहीं मारब खाली। क्या कहा? हाँ उल्टा पल्ला नहीं मार। मारब मारब। साड़ी पहन रहे हो? अरे पापाई रे, साड़ी साड़ी हम साड़ी ही पहरी थी, हम तुम्हारी पे पूजी हो ये भागो ना। अब सराओं इतनी सुंदर साड़ी पहनाओ ताकि सबसे अच्छा यही लगे। घूंघट नहीं मारा बा। घूंघट तो मारना पड़ेगा, घूंघट तुझको मारना पड़ेगा। घूंघट नहीं मारा बा। नहीं मारेगा। मारा बा, मारा बा। इसको अंदर चोको। तुम खासा धीरे थे चौको। और ये टोपी हटाओ। का अरे गोल घूंघट मार रहे हो? हमारे विदाई ग्वालो दगैला। हाँ अब तो हम चौका के राड़ा ही मार घर ते जैसा ही चले रहा दादा दस गाभिन झगड़ी बाचा छेके से रहा है। हम जान गए न कोई कारण हुआ है। पंडित दवा समो सुनावो यहाँ लपत यहाँ तो ले नहीं गाला भैया तुम्हारे तीन अल्फे आए यहाँ का दाएं बम बम बूढ़त बचन दादा यहाँ का दाएं खटिया पड़ते गिर गए न। आज हमका लागत तीसरे अलग डरी नहीं हो रे मूर्खा धीराज, का अब तू परियों के साथ में नाच भी दिखा और साथ साथ में अपने मुख से गाना भी सुना। गाना नहीं गई भी गाई भी गाई भी। हाय राम रे इमारत कही थी है गई भी। चल गाना भी सुना और नाच भी दिखा। और साथ साथ में तुम भी सहयोग करो इसका। हम भी नाचूं। हाँ हाँ जैसे हम ना नाचूंगा नाचूंगी। हाय हम जाने हम जाने हम जाने हम है पर बीती द्याह धराए सब पर है बीती द्याह धराए। हम जाने हम है पर बीती
भैया की तरफ से ये 10 रुपए तुम्हारे लिए ये इनाम मिल रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और कहते बढ़िया नाच दिखाओ। हम जाने हम हैं पर बीती, ध्यान धरो मंगल पर बीती। और ये हमारे शिषपाल भैया की तरफ से ये 10 रुपए इनाम मिल रहे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। कस के ठुमका लगाओ जो मास्टर। कश्यप देखा वो भी चकमा देकर निकल गया, साथ साथ में अप्सराएं भी धोखा देकर भाग गई। सत्य कहते हो भ्रात हिराज, वो परिया भी भाग गई, वो दुष्ट भी साथ में भाग गया है। कोई बात नहीं भ्रात कश्यप, जब स्वर्गलोक अपना हो चुका है तो यहाँ पर जितनी भी वस्तु है सब अपने अधीन हो चुकी हैं। जब चाहेंगे तब अप्सराओं का नृत्य देखेंगे, लेकिन इस समय हमारे हृदय में कुछ दूसरी उमंग उठ रही। वो कौन सी उमंग है? क्यों ना विष्णु की सबसे प्यारी धरोहर इस पृथ्वी का हरण कर लूं। जब इसको चुरा लूंगा, अपने अधीन कर लूंगा, तब पृथ्वी को छुड़ाने के लिए वो विष्णु मेरे पास आएगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जीवन यापन करते हैं सभी हमारे गुलाम हो जाएंगे। तब वो अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए हमारे पास आएगा, तब हम अपने पिछले जन्मों का प्रसोत उस विष्णु से चुकाना। सत्य कहा भ्रात हिराज, जाओ मृतलोक के लिए प्रस्थान करो और उस विष्णु की जो प्रिय वसुंधरा पृथ्वी है उसका जाकर के हरण करो। हरण करके ऐसी गंदी जगह पर रखो जिससे उसका कोई पता ना लगा सके, वो स्वयं विष्णु भी उसे छुड़ाने ना आ सके। जो आज्ञा भ्रात, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मेरा प्रणाम स्वीकार। सफलता प्राप्त हो। यह क्या देवताओं, इन दुष्टों ने हमसे हमारा स्वर्गलोक, हमारा इंद्रासन तो हमसे छीन ही लिया, परंतु ये क्या देख रहे हो? यह हिरणाक्ष दुष्ट माता वसुंधरा का हरण कर रहा है। हाँ महाराज। ये हमसे देखा नहीं जाएगा। चलो देवताओं, चलकर आज इसका संहार करते हैं, क्योंकि उस समय जब इन दोनों ने हमारा सिंहासन छीना था तब तो ये दो थे, परंतु इस समय ये अकेला है। हो सकता है हम देवतागण मिलकर के इसका संहार कर डाले और इसके हाथों से माता वसुंधरा का हरण होने से बचा सके। हाँ महाराज। इसलिए तत्काल चलो तत्काल हम अरे भाग, देखता है तुझको अब कैसे विष्णु बचाता है। तुझको मेरी दासी बनना पड़ेगा, तू सदैव मेरे चरणों की सेवा करेगी। भाग, देखता हूं तू कितना भागती है। इतना छोटा सा स्वरूप बनाकर यहाँ पर छुपकर बैठी है, फिर भी हेड़ा तुझे छोड़ेगा नहीं। आज से तुझे अपना गुलाम बनाकर अपने चरणों की सेवा करवाएगा। चल, आज से तो हिराज की करेगी सेवा, कहलाएगी हिराज की दासी। ठहर जा हिराज, मैं तुझे इस प्रकार से माता वसुंधरा का हरण
ये वसुंधरा हमारी दासी है, ये हमारी गुलाम है। तूने इनका हरण कर लिया और ये तेरी गुलाम हो गई, परंतु आज तू बेमौत मारा जाएगा हम देवताओं के हाथों से। इसलिए तत्काल माता वसुंधरा को जहां से उठाया वहीं पर रख दे, तभी तेरी जान बच सकती है, अन्यथा नहीं बचेगी। अरे इंद्र, उस दिन प्राणों को बचाकर सारा समूह लेकर भाग निकले और आज फिर हमसे बैर ठानने आए हो। हिरोज, उस समय तुम दो थे, परंतु इस समय तू अकेला है और हम देवतागण अनेक हैं और तुझसे बलशाली भी, तू नहीं बचेगा। अच्छा, तो ये रही तेरा ये दुस्साहस माता वसुंधरा पर अपने पैर को रख रहा है। भागो यहाँ से हाओ देवताओं, पृथ्वी को छुड़ाओगे। अब तुझको ऐसे स्थान पर छुपा कर रखेंगे जहां पर विष्णु का कोई भी जीव जंतु नहीं आ सकता है। अकेले असुर ने हम सभी को परास्त कर दिया। सत्य है महाराज। परंतु देवताओं, हमसे हमारा स्वर्ग लोक छीन गया, हमसे हमारा इंद्रासन छीन गया। हमने कुछ नहीं कहा, परंतु अब ये दुष्ट हमारी प्रिय माता वसुंधरा को चुरा कर लिए जा रहा है। इसलिए हम अब शांत नहीं बैठेंगे। देवताओं, चलो चलो हमारे साथ चलो। हम सभी लोग क्षीरसागर निवासी श्री हरि विष्णु के पास चलते हैं, वही प्रभु हमारी सहायता करेंगे। चलो चलो तब विष्णु के चरण कमलों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करे। भगवान देवराज इंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि क्षीर सागर आने का, क्षीर सागर क्यों
आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्षीर सागर आने का कारण क्या है और तुम्हारे चेहरे पर ये श्यामलता कैसी है, इसका कारण क्या है? हे भगवान, अवश्य बतलाऊंगा प्रभु। हे भगवान कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। असुरों के अत्याचारों से हे नाथ घबराया। असुरों के अत्याचारों से हे नाथ घबराया। हे प्रभु हमारी सहायता करो भगवान, हमारी रक्षा करो। हमें असुरों ने इतना सता रखा है कि उन असुरों ने हमसे हमारा स्वर्गलोक छीन लिया है भगवान, छीन लिया है। हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो कि पी चुके बहुत सुनते अपना, अब उसको रात पिलावेंगे। सब राजपाट है इंद्र तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सब राजपाट है इंद्र तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। अगर उसने तुम्हारा राजपाट तुमसे छीन लिया है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा राजपाट मैं अवश्य तुम्हें संध्या तक दिलवाऊंगा। हे प्रभु, वो तो अत्याचारी पृथ्वी मंडल के जिनका नाम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष है, उन्होंने इतना पृथ्वी मंडल पर अत्याचार बना रखा है कि आपके नाम को मिटा देना चाहते हैं भगवान। हमसे हमारा स्वर्गलोक छीना तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान उसमें से छोटा हिरण्याक्ष वह माता वसुंधरा को हरण करके ऐसी गंदी जगह पे छुपा दिया भगवान, जिसका हम आपको बता नहीं। क्या उस दुष्ट ने ऐसा किया है? तो हे देवराज इंद्र कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे अब होता है उसकी सिर मत बोलती है। मालूम मुझे अब होता है उसकी सिर मत बोलती है। आज वो दुष्ट हमारी पृथ्वी को चुरा लिए नहीं जा रहा है, बल्कि आज उसकी मृत्यु खींच करके उसे यहाँ लेकर के आई है। हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो, तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो, मैं अवश्य उस दुष्ट का संहार करता हूँ। तत्काल भगवान जाए और माता वसुंधरा को बचाए ताकि सृष्टि का विनाश होने से बच जाए भगवान। ठीक है, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। सदा सुखी रहो। और भगवान आपका आराधना जब मैं आपके चरणों में ध्यान लगाता हूँ भगवान, तो दैत्य बहुत पीड़ित करते हैं प्रभु। क्या हुआ भगवान कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं।